नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेज प्रताप यादव से जुड़ी है। तेज प्रताप यादव को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनमें उनके मामा भी कूद पड़े हैं। कई चैट्स भी लीक हो रही है और अब उनके जेल जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें उनके मामा की। मामा कौन से बड़े खुलासे कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप के दोनों मामा मैदान में कूद पड़े हैं, साधु यादव और सुभाष यादव। और दोनों ने एक एक करके दो खुलासे किए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुभाष यादव के खुलासे के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे तेज प्रताप यादव की, लालू परिवार की और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सुभाष यादव ने कहा है कि आखिर ये कार्रवाई हुई तो क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते थे कि उनकी छवि पर कोई नुकसान ना पहुंचे और सियासत में उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। उनके लिए सत्ता पहले है, भाई का कोई मतलब नहीं। एक पिता या माँ क्या चाहेंगे कि उसका बेटा परिवार से बेदखल हो जाए? ये सब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की वजह से हुआ है। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनके बात का मतलब निकाला जाए तो सीधा अर्थ यही निकलता है कि इस पूरी साजिश का हिस्सा जो है, एक तरह से षड्यंत्र जो रचा गया है, वो तेजस्वी यादव को लेकर रचा गया है। चैट्स जो वायरल हुए हैं उसमें उसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप को मालदीव भेजा था बेबी प्लानिंग के लिए, जबकि खबर ये आ रही है कि अनुष्का यादव तेज प्रताप के साथ वहाँ है ही नहीं। वहां निशु सिन्हा नाम की कोई और लड़की तेज प्रताप यादव के साथ गई है। तो हर दिन इस मामले में नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच साधु यादव की एंट्री होती है। लालू प्रसाद के साले हैं। साधु यादव ने तो तेज प्रताप यादव की पूरी कुंडली ही खंगाल दी, ऐसा उन्होंने बयान दिया है जिसे सुनकर पूरे परिवार का होश उड़ गया होगा। लालू प्रसाद ने पर ये जो कह रहे हैं साधु यादव का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने तेज प्रताप पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, वो तो कायस्थ समाज की लड़की को भी अपने साथ रखे हुए हैं। ये वही लड़की है जिसका नाम निशु सिन्हा बताया जा रहा है। इसी लड़की को लेकर जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि एक सिन्हा के लिए एक यादव की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, और उसी को लेकर के अब इनका निशाना साधु यादव ने साधा है। उन्होंने आगे जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा है और उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ सकते हैं। लालू यादव ने उस लड़की को 10 नंबर में बुलाकर 5 करोड़ रुपए दिए थे और सीपी में एक फ्लैट भी दिलवाया था। ये साधु यादव ने बड़ा बयान दिया है। दर्शकों को वैसे बता दें कि साधु यादव के संबंध अब बहुत खराब हो चुके हैं लालू परिवार के साथ पिछले कुछ समय में, और वो एक तरह से मौका तलाश रहे थे। उनके पास कुछ जानकारी थी जिसे उन्होंने सीधे तौर पर अब पब्लिक कर दिया है। वो लड़की वहीं रहती है। इनका कहना है कि लड़की दिल्ली में रहती है और उसका भाई नौकरी करता है। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से चल रही थी। उन्होंने एक और खुलासा किया कि पटना के मुसहलपुर में एक यादव लड़की से भी तेज प्रताप यादव का संबंध है। यानी ये चौथी लड़की है जिसका एंट्री हुआ इस पूरे प्रकरण में। पूरे पुलिस महकमे से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक ये बात जानते हैं। साधु यादव इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये पटना वाला जो मामला है, निशु सिन्हा के अलावा जो चौथी लड़की है, इसके बारे में पूरा सियासी टीम उनकी जानती है। पुलिस को भी पता है, यहाँ तक कि सीएम नीतीश कुमार भी इसकी जानकारी रखते हैं, उसकी क्या करतूत है। और इन्हीं करतूत के चलते ऐश्वर्या राय को घर से साजिश के तहत निकाला गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। अब देखिए, यहाँ से जो चैट लीक हो रहे हैं उसे लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के जो महामंत्री हैं निखिल आनंद, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उस चैट को वायरल कर दिया है। और उस पर उन्होंने क्या लिखा है, पता नहीं ये फेसबुक मैसेंजर चैट कहां से किसने और कैसे पब्लिक डोमेन में भेजा है या लीक किया है, लेकिन ये तेज प्रताप की आधिकारिक पत्नी ऐश्वर्या राय के अलावा 2 प्रेमिकाओं के बीच की बातचीत प्रतीत होता है। इसका मतलब तो मामला और भी संगीन है। इससे तो ये लगता है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप और निशु सिन्हा का मालदीव टूर प्लान स्पॉन्सर किया था, जिस बात का हमने पहले जिक्र किया। इसका मतलब ये भी है कि तेज प्रताप का 2 लड़कियों से संपर्क संबंध था जिनसे उनकी शादी हो चुकी है, और एक से तो बच्चे की प्लानिंग हो रही थी जिसे लेकर वो मालदीव चले गए थे, और इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका बताई जा रही है। ये तो गजब दिलचस्प फिल्मी कहानी है जिसमें पूरा लालू परिवार शामिल है, ये कहना है बीजेपी नेता निखिल आनंद का। और परिवार और पार्टी ने ये जो पूरा ड्रामा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया है।
और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तेज प्रताप यादव को फिर से पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा। अगर आरजेडी जीतती है चुनाव, आरजेडी की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी के बाद नंबर 2 होंगे। अगर हारती भी है तो हो सकता है उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर से पार्टी में ला दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये फेसबुक मैसेंजर स्क्रीनशॉट कहाँ से है, किसने कैसे जारी किया, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चैट्स कल से लीक हो रहे हैं, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा है। लालू परिवार से अभी तक सामने कोई नहीं आया है। अभी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं, उनके एक बेटे को उनकी पत्नी ने जन्म दिया है और कोलकाता में वो परिवार पूरा वहाँ मौजूद है। लेकिन अब जो मामला तूल पकड़ रहा है, अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव जेल जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 494 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी से उसका तलाक का मामला चल रहा है और उस बीच वो दूसरी शादी करता है, तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है और इसमें लंबी सजा भी मिल सकती है तेज प्रताप को। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीरें लीक हुई है उसमें करवा चौथ का भी तस्वीर है। वो दिख रही है कि उनके मांग में सिंदूर भरा है, यानी ऐश्वर्या राय के बाद तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से शादी कर ली और तीसरी लड़की के साथ वो मालदीव चले गए और चौथी लड़की के बारे में साधु यादव ने खुलासा कर दिया। तो अब देख लीजिए कि यह मामला कहां से कहां तक आ पहुंचा है। 4 दिन नहीं हुए हैं और 4 लड़कियों का नाम सामने आ गया है। पूरी तरह से लालू परिवार की किरकिरी हो रही है बिहार की सियासत में। सोशल मीडिया से लेकर हर चौक चौराहे पर इस बात की चर्चा है। अब देखना यह होगा कि इसमें लालू परिवार का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जैसे उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था तो परिवार के तमाम लोग आए, फटाफट कैमरे पर रिएक्शन दिया। तेजस्वी यादव ने रिएक्शन दिया, मीसा ने रिएक्शन दिया, रोहिणी ने रिएक्शन दिया। लेकिन जब से ये दूसरी और तीसरी लड़की का मामला चौथी का आया है, तब से पूरा परिवार एक तरह से कहें तो घर में दुबक गया है। बाहर ना कोई आ रहे हैं, ना कोई बड़ा बयान सामने दे रहे हैं। अब सवालों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी हो चुकी है। हर ओर न्यूज़पेपर से लेके प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव की बात हो रही है। लालू सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के बेटा जो आज हुआ है उसको भी देखने के लिए तेज प्रताप यादव जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, अब जैसे ही उन्होंने पार्टी से निकाला था, कह दिया कि परिवार से भी निष्कासित कर दिया। तो अब सवाल है कि तेज प्रताप किस हैसियत से वहां जाएंगे। तेज प्रताप को इस बात की जानकारी है कि ये पूरा प्रकरण, इसको अंजाम दिया है किसने? तेजस्वी यादव ने। अगर इसके बावजूद तेज प्रताप जाते हैं वहां पर उनके बेटे को देखने, तो इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि परिवार में कई बार स्थितियां ऐसी होती है जिसके चलते आपस में मनमुटाव होता है, लेकिन खुशी के मौका होता है या फिर दुख का मौका होता है तो उसमें परिवार एक हो जाता है। तेज प्रताप जाएंगे तो निश्चित तौर पर माहौल बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। कल उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आई थी और जिस तरह से उन्होंने लालू परिवार पर एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए और ये तक कह दिया कि वो फिर से अब इस लड़की के मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, तो अब हर ओर से लालू परिवार घिर गया है। कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है पूरे लालू परिवार पर? नहीं, कार्रवाई अब देखना ये होगा कि इस मामले पर जो है वो कोर्ट में क्या कोई और नया याचिका दायर की जाती है, या ऐश्वर्या राय के द्वारा या फिर अनुष्का यादव के द्वारा। क्योंकि निखिल आनंद का कहना है कि अगर ये सब मामला मीडिया में नहीं आता तो 2 लड़कियों को जान से मार दिया जाता। वो अनुष्का यादव और निशु सिन्हा है, तो बीजेपी के नेता डायरेक्ट ये बोल रहे हैं। और दूसरी ओर जेडीयू के भी कई नेता हैं, महागठबंधन मतलब इस साइड एनडीए के कई नेता हैं जो इस मामले पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कल ही कह दिया है कि ये सब ड्रामा है, ये लालू परिवार का ही है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए ऐसा किया गया है। ये आरोप तो उनकी पत्नी भी लगा रही थी कि ये पूरा चुनाव को लेकर नाटक हो रहा है, सिर्फ चुनावी रणनीति है। क्या सच में उन लोगों को पता था कि ये प्यार संबंध जल्दी ही बाहर आने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले अपने बेटे को बाहर निकाल दिया है? देखिए, ऐश्वर्या राय ने कहा जा रहा है कि मोटी रकम की डिमांड की है और तलाक का जो मामला चल रहा है उसमें कितनी जल्दी सुनवाई पूरी हो पाएगी इस बात को कोई नहीं जानता। 5 साल भी लग सकते हैं और 25 साल भी लग सकते हैं। लेकिन लालू परिवार को अगर अपने परिवार की इतनी ही ज़्यादा चिंता थी तो जब उन्हें ये बात मालूम था कि तेज प्रताप का अनुष्का यादव के साथ पिछले 12 सालों से संबंध है, तो फिर उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ शादी क्यों कराई, जिसके बारे में तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि मेरी शादी मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती करा दी, मेरी मर्जी के खिलाफ करा दी। और अब तेज प्रताप के वो बयान वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि तेज प्रताप की शादी सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए की गई, क्योंकि ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय
और उनके दादा दारोगा प्रसाद राय, जो कि बिहार के पूर्व सीएम थे, उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए ये सब किया गया था। और 7-8 साल हो गए वो उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कल आपने देखा होगा वो जिस तरह से बयान दे रही थी, उनके चेहरे पर जो तनाव नज़र आ रहा था वो इस बात की तस्दीक करता है। लालू परिवार को हर एक बात की जानकारी है और अब इस बात पर पुष्टि कौन कौन कर रहे हैं? बीजेपी जेडीयू के नेता तो कर ही रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य कर रहे हैं। साधु यादव और सुभाष यादव एक समय में लालू यादव के लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते थे। बड़े से बड़े फैसले साधु यादव लेते थे, तो उन्हें अंदर की तमाम बातें पता है। हालांकि सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी बातें चल रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, इसलिए हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन नए नए खुलासे जिस तरह से सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले तो लालू यादव और आरजेडी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया और तेजस्वी यादव का ये दाव अब कहीं उनके खिलाफ ही उल्टा न पड़ जाए। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब वो प्रेम संबंध को लेकर जेल जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।